क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन में जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग होता है पहले हम वो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से ट्राई का मीनिंग होता है, ट्राई स्टैंड्स फॉर 3। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रोन का मतलब होता है मेज़र। मतलब 3 साइड्स मेज़र, मतलब 3 साइड्स को हम यहाँ पर मेज़र करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। और जो 3 साइड्स इसमें मेज़र, 3 साइड्स का क्या बनता है, हमारे पास ट्राइंगल होता है, 3 साइड्स का हम ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें वन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। मतलब ये वाला एंगल जो होता है हमारे पास ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में भी अभी देखेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, अब सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री कैसे है, मतलब किस किस का रिलेशनशिप करके बना है ये। ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। मतलब ये क्या है, ट्राइंगल्स के एंगल्स और साइड्स के बीच का रिलेशनशिप है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप किसके बीच का, साइड्स के बीच का, एंगल्स के बीच का, ट्राइंगल का, ठीक है। अब देखना, जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कोट ए, जिसे हम रीड करते हैं इसको, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और इसको पूरा, इसका फुल नेम क्या है ये यहाँ पर लिखा है। जैसे साइन ए तो इसको यहाँ पे बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। जैसे बोलते हैं कोस ए, इसको यहाँ पर बोलते हैं कोसाइन। टेन ए यहाँ पर बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंजेंट। यहाँ पे कोसेक बोलते हैं ना इसको, तो इसको बोलते हैं कोसिकेंट। यहाँ पे सेक बोलते हैं ना इसको, यहाँ पे बोलते हैं सिकेंट। यहाँ पे इसको बोलते हैं कोट शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पर इसको बोलते हैं कोटेंजेंट, ठीक है। कोस को कोसाइन और साइन को साइन, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। रीड हम इसको ऐसे ही करेंगे, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। हम इसको फुल नेम से नहीं रीड करते हैं, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ही बोलते हैं। अब हम देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल अब हम यहाँ पे देखेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास इस टाइप से बनता है। वन एंगल हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ठीक है। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 केसेस होते हैं। फर्स्ट केसेस, अगर हमारे पास जैसे 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल है, ठीक है, और एक एंगल जो है हमारे पास वो ये है एंगल सी। हमने यहाँ पर मतलब 90 के सामने मतलब साथ में ही कोई एंगल जो है, जैसे हमारे पास एंगल सी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। जो बाकी इधर ये हाइपोटेनियस है ये बेस है, क्योंकि 90 के साथ साथ मिला हुआ ये दूसरा एंगल भी है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और जो बचा हुआ है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड एक और देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एंगल सी लिया था, अब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एंगल ए ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमें एंगल ए निकालना है तो हम कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे इसमें बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूस कौन सा है। 90 के सामने वाला तो हमें पता ही है हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा, जैसे यहाँ पे भी 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस था। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे एंगल सी लिया तो हमारे पास 90 के साथ साथ जो मिला हुआ है एंगल सी भी है, तो ये वाला हमने बेस बोला था, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जो 90 है, ठीक है, 90 डिग्री के साथ साथ कौन से वाला एंगल साथ में मिला हुआ है, ये ए, यही फाइंड आउट करना था ना। तो ये दोनों क्या है, साथ में है, सेम लाइन पर बने हुए हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला बेस हो जाएगा और दूसरे वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब वो एंगल्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा चेंज हो रहा है। जैसे एंगल चेंज होगा हमारा बेस भी चेंज होगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास हाइपोटेन्यूस को हम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हाइपोटेन्यूस होती है वो इट इज़ अ लॉन्गेस्ट साइड, वो सबसे बड़ी साइड होती है हमारे पास, ठीक है, सबसे बड़ी। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस तब भी बड़ी आएगी, ठीक है। तो हमारे हाइपोटेन्यूस क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, ये यहाँ पर बोला है।